लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन महफ़िल, आइए हम और आप मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दोस्तान मोहतरम, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद पर आज का ये खुसूसी इज्तिमा मुनक़िद है। अभी थोड़ी ही देर में हुज़ूर वाला मर्तबत हमारे दरमियान जलवाबार होंगी और हम उनके मलफूज़ात हसना से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। हुज़ूर वाला की आमद से क़ब्ल चंद एक ज़रूरी हिदायत आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप में से हर शख्स इन बातों को निहायत ही तवज्जो के साथ समाअत करेगा। मेरी गुफ्तगू इस्लामी तारीख़ का एक तसलसल है और कड़ी से कड़ी मिली हुई हम तक जो तरीक़े हिदायत पहुँचा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अच्छे तरीक़े से इस बात को जानते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर नमाज में बल्कि हर रकात में ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब ये तो हमने सीधे रास्ते की हिदायत तलब कर ली कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, मगर अब इस सीधे रास्ते का तयन कैसे होगा? सीधा रास्ता कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो आगे अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने खुद इरशाद फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। उलमा होते तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनते समझते भी, आप भी तवज्जो देंगे तो बात समझ में आएगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम में सीधे रास्ते की हिदायत मांगी और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के जरिया उस हिदायत को मुअय्यन करके मुशख्खस किया गया कि हमें वो हिदायत अता फरमा
जो किसी शख्स के वास्ते से आती हैं। हमें वो हिदायत अता फरमा जो किसी जात से हो करके आती हैं। हमें वो हिदायत अता फरमा जो किसी पर्सनालिटी के जरिया हम तक पहुंचती हैं। कुरान ऐसा हिदायत का जामे है कि कुरान ने खुद कहा हुदल लिन्नास, कुरान हर इंसान के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान नेकोकारों के लिए हिदायत है। इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि कुरान सबसे ज्यादा सीधे रास्ते की हिदायत करता है। मगर इस कुरान को भी तन्हा नहीं भेजा गया कि लोग सोए हुए हों और सरों के सिरहाने कुरान आ जाए, लोग पढ़ ले हिदायत पा जाए, बल्कि इस कुरान को नाजिल करने से 40 साल पहले अल्लाह ने एक शख्सियत को जलवगर किया कि कुरान तो बाद में नाजिल होगा, वो कुरान पर प्रैक्टिकल अमल करके 40 साल अपनी जिंदगी तुम्हें बताएंगे। तो क्या पता चला कि जहां थ्योरी है वहां पर प्रैक्टिकल भी है, जहां उसूल है वहां पर उसका अमली नमूना भी है, जहां हिदायत की बात है वहां उसका तरीक़े अमल और नमूने अमल भी है। अल्लाह ने इसीलिए हमें यही दुआ करने के लिए कहा कि तुम मुझसे हिदायत मांगो तो सिर्फ हिदायत न मांगो, मुशख्खस हिदायत मांगो, शख्सी हिदायत मांगो, जात, शख्स और पर्सनालिटी के वसीले से आने वाली हिदायत मांगो। क्योंकि वो हिदायत जो जात के जरिया तुम तक पहुंचेगी वो कामिल हिदायत होगी, वो मुकम्मल हिदायत होगी, वो किसी किस्म की गलती और डाउट से बचाने वाली हिदायत होगी। अब ये जो तसलसल अल्लाह ने हमें दिया कुरान और हुजूर की जात की सूरत में, यही जब बाद में चला तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी के बाद मनसब खिलाफत पर जलवागर हुए, आपको याद होगा, आपको पता होगा कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के फौरन बाद एक तरफ मुर्तद लोगों का गिरोह पैदा हुआ, एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन का गिरोह पैदा हुआ, एक तरफ खत्मे नबूवत के मुनकिरीन का गिरोह पैदा हुआ, और चौथी तरफ यहूद और नसारा मदीने पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। ऐसे वक्त में जब कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम ज़कात नहीं देंगे, कुछ ये कह रहे थे कि हम इस्लाम को नहीं मानते, और कुछ खत्मे नबूवत के इनकारी इस्लाम और मदीने पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे, ऐसे वक्त में हिदायत का जाम किसने उम्मत तक आगे मुंतकिल किया? ऐसे वक्त में कश्ती हिदायत को इस तूफान और बलाखेज हवाओं में किसने पनाह दे करके इस कश्ती को किनारे और साहिल तक लगाया? तो आप में से हर शख्स जानेगा कि वो हिदायत की कश्ती को कश्ती बान बन करके उसे मंजिल की तरफ लेकर चलने वाली जात सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की जात थी। तो वो हिदायत अबू बकर सिद्दीक के जरिए आगे मुंतकिल हुई। सहाबाए किराम में हुजूर के विसाल पर बाज़ाब्ता एक गम और तकलीफ की एक कैफियत तारी थी। हजरत उमर ने तो तलवार निकाल कर ये कहा था, अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। इसकी अलग हिकमतें जिसकी तरफ मैं नहीं जाता, मगर उस वक्त भी सहाबाए किराम को भी जिन्होंने संभाला था वो कौन थे?
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं और इनसे पहले भी रसूल दुनिया में आए हैं और रुखसत हुए हैं। सहाबा किराम कहते ये आयत हमने भी पहले पढ़ रखी थी, मगर इस वक्त इस मौजू पर जो सिद्दीक अकबर ने पढ़ी तो हमें ऐसा लगा कि इसी मौके के लिए ये आयत नाजिल हुई है। हुजूर को दफनाया कहा जाए, इसमें इख्तिलाफ हुआ। कुछ ने कहा कि बकी शरीफ में दफनाया जाए, कुछ ने कहा कि बैतुल कुद्स ले जाया जाए, कुछ ने कहा कि खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा ले जाया जाए। उस वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा मैंने हुजूर की जुबानी ये फरमान सुना है, अल्लाह नबी को उसी जगह विसाल देता है जहां नबी का दफन होना अल्लाह को पसंद होता है। तो जहां हुजूर का विसाल हुआ है इस कमरे से बाहर भी हुजूर को नहीं दफनाया जाएगा। और इस फैसले पर फिर उम्मत का इत्तेफाक हुआ। हुजूर के विसाल के बाद हुजूर का खलीफा कौन बनेगा, सकीफा बनी साइदा में इस पर चर्चा हो रही थी। अंसार साहबा जो प्रॉपर मदीने के रहने वाले थे उन्होंने कहा कि हम हुजूर के सपोर्टर रहे, मुहाजिरीन तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए थे, इन्हें पनाह हमने दी थी। अब हुजूर के बाद हुजूर का नाइब और खलीफा अंसार से बनेगा। उस वक्त उस पूरे मजमे को सबसे पहले जिस जात ने हदीस सुनाई थी कि क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हुजूर का नाइब जानशीन खलीफा वही होगा जो कुरैश खानदान से होगा। तो याद रखो, हुजूर की तदफीन और दफनाने का मसला हो, हुजूर के बाद पहली जानशीनी का मसला हो, हुजूर के विसाल पर सहाबा के गम को दूर करने का मसला हो, मुनकिरीन खत्म नबुव्वत से मुकाबला करने की बात हो, मुनकिरीन ज़कात से मुकाबला करने की बात हो, यहूद और नसारा से मुकाबला करने की बात हो, तो उस हिदायत को जो कुरान में मौजूद थी, उस हिदायत को जो हुजूर की जात से मिली थी, उस हिदायत को जिस जात के जरिया आगे पहुंचाया गया उस जात को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यही हाल हजरत फारूक आजम के दौर में, यही हाल हजरत उस्मान गनी के दौर में, और यही हाल हमारे मौला मुश्किल कुशा के दौर में। मौला अली ने तो बड़ा एहसान किया है, चूंकि वो फितने और फिरके अबू बकर उमर उस्मान के दौर में पनप नहीं सकी, जो मौला मुर्तजा की खिलाफत में सर उठा के बाहर आ गए। वो राफजी फिरका भी अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिशों का नतीजा, और खारजी फिरका भी जो मौला अली की जमात से बाहर निकला, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगा करके। इन दोनों राफजी खारजी फिरकों से जिस जात ने हिदायत को महफूज रख करके जैसी हिदायत थी वैसी हिदायत आगे उम्मत तक पहुंचाई, उस जात को मौला अली कहते हैं। आला हजरत ने इसीलिए मौला अली की शान में दो शेर कहे हैं, अव्वली दाफ़े अहले रिफ़्ज़ो खुरूज, चारों मी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, माहिए रिफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। यानी अव्वली दाफ़े अहले रिफ़्ज़ो खुरूज, सबसे पहले राफजियत और खारजियत का रद्द करने वाली अगर कोई जात है तो वो मौला अली की जात है। माहिए रिफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, नासबियत, तफजीलियत और खारजियत को मिटाने वाली पहली जात अगर कोई है तो वो मौला अली की जात है, क्योंकि ये फिरके अबू बकर उमर उस्मान के दौर में थे ही नहीं, ये पैदा ही मौला अली के दौर में हुए। तो जो हिदायत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम लेकर आए, जो हिदायत अबू बकर उमर उस्मान ने मुंतकिल की, उस हिदायत को आगे राफजियत खारजियत से बचाकर जिस जात ने आगे मुंतकिल की वो हजरत मौला अली की जात है।
तो खुलफाए राशिदीन की इन चारों की जिंदगी से मैंने मुख्तसर तौर पर आपको ये बात समझा दी कि जहां इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है वहां सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम भी हैं। तो वो हिदायत जो मुशख्खस हो, वो हिदायत जो जात के वसीले से हो, वो हिदायत जो किसी पर्सनालिटी के जरिए से आए, वो हिदायत खुदा तक पहुंचाने वाली है। आगे मौला अली ने फिर सिलसिले जारी किए और वो सिलसिले इमाम हुसैन से एक चला, एक इमाम हसन बसरी से चला, और फिर आगे वो सिलसिले चलते 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 दर्जनों सैकड़ों की सूरत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऐसे फैले कि जो हिदायत कुरान में है, जो हिदायत सुन्नत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम में है, उस हिदायत को शख्स और जात के जरिया पहुंचाने के लिए बाज़ाब्ता तरीकत के सिलसिले को जारी फरमाया गया, ताकि आगे चल करके लोग मुशख्खस हिदायत देखना चाहें। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी जुबान समझ पाते हैं या नहीं पाते। लोग मुशख्खस यानी वो हिदायत जो कुरान में है तो वो तो पढ़ना ही नहीं आता, अरबी तलफ्फुज नहीं आते, तर्जुमे का क्या मतलब, फिर आगे तफसीर का क्या मतलब, फिर उसके असरार और रुमूज का क्या मतलब। तो वो जो हिदायत कुरान हदीस में है वो तो समझ में नहीं आती, मगर वो हिदायत किसी जात में ढली हुई हो, वो हिदायत किसी शख्सियत में ढली हुई हो, वो हिदायत किसी पर्सनालिटी में ढली हुई हो, तो फिर उसको एक आलिम भी देखकर हिदायत पा जाता है और एक आम बंदा भी देख करके हिदायत पा जाता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी, मुशख्खस हिदायत की एक कड़ी हमारे और आपके मुर्शिद तरीक़त हुजूर मुफस्सिर कुरान की जाते वाला मर्तबत है कि जहां कुरान को उतारा गया तो हुजूर को पहले भेजा गया, हुजूर के विसाल के बाद हिदायत को आगे पहुंचाने के लिए सिद्दीक को आगे किया गया, सिद्दीक के बाद उमर को, उमर के बाद उस्मान को, उस्मान के बाद अली मुर्तजा को, और अली मुर्तजा ने जाना कि अब मेरे बाद राशिदा खिलाफत खत्म हो रही है, तो आपने फिर तरीकत का सिलसिला ही जारी फरमा दिया कि अब कयामत तक लोगों को मुशख्खस हिदायत की जरूरत होगी। लोग जात और शख्स को देख करके हिदायत को पहचानना चाहेंगे, तो फिर उस हिदायत को जारी करने का सिलसिला ही जारी फरमाया। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। मौला अली की जात वो है कि जिन्होंने आगे विलायत का फैज बांटने का सिलसिला और दरवाजा खोल दिया है, ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत को कुरान और सुन्नत की हिदायत शख्सियत के वसीले से भी मिलती रहे। आज ये इतने रब्बानी चमनिस्तान के फूल यहां बैठे हुए हैं, तो ये यकीनन एक मुशख्खस हिदायत ही का नतीजा है। यकीनन ये एक जात के जरिया पहुंची हुई हिदायत ही का नतीजा है। और मैं तो इतनी बात कहता हूं साथियों, यहां बड़े मुरीदीन आए हुए हैं। मैं अभी 2 दिन पहले वांगरोली में था और मैं इसी बात को बयान करने के लिए पूरा मजमून मैंने तरतीब दिया कि मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं। अभी 2-3 दिन पहले वांगरोली, जो आणंद तालुके के करीब एक गांव है, बालासिनोर के करीब, तो वहां शादी के मौके पर मेरा बयान था और हमारे अबू तालिब भाई जो यहाँ रहते थे, उन्होंने वो मेरी तारीख ली थी, मैं वहां गया था। तो प्रोग्राम से पहले साहिब खाना के मकान में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ साहिब खाना ने हमें बताया कि अबू तालिब भाई अभी यहाँ 4-5 सालों से पिछले आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 50% असर हो गया है। हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान जानशीन हुजूर मोहसिन सूरत औलाद शहीद आज़म। नारे रिसालत औलाद शहीद आज़म शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान, शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी पर पहुँच गया हूँ और पूरा मफहूम समेटते हुए मैं बात आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम भी फरमाया और इस तरह से मुशख्खस हिदायत के तलब करने का हमें हुक्म दिया है। अब ये मुशख्खस हिदायत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद शेखैन करीमैन हजरत उस्मान गनी और मौला अली के जरिया हम तक पहुंचती रही। अब ये सिलसिला बाद में तरीक़त का जारी हुआ कि जहां आमी अवामी शख्स कुरान के तर्जुमे को न जान सके, तफसीर को न जान सके, असरार और रुमूज को न जान सके, उसे हिदायत कैसे मिलेगी? तो इसी हिदायत का बंदोबस्त अल्लाह व रसूल की बारगाह से यूं किया गया कि जहां हिदायत होगी वो हिदायत किसी जात के जरिया पहुंचेगी, जहां हिदायत होगी वो हिदायत किसी शख्सियत के जरिया पहुंचेगी, जहां हिदायत होगी वो किसी पर्सनालिटी के जरिया हिदायत पहुंचेगी। अब ये हिदायत का सिलसिला चलता रहा, हिदायत मिलती रही, यहां तक कि हम तक हुजूर मुफस्सिर कुरान अलैहि रहमा की जात और उनके वसीले से वो हिदायत पहुंची है। ये हिदायत एक आम शख्स यानी जो आलिम नहीं है, जो कोई बड़ा आबिद और जाहिद भी नहीं है, एक आम शख्स है, सादा किस्म का। मैं जब उस गांव में गया तो मुझे वहां बताया गया कि ये चंद सालों से यहाँ गांव में आए हैं, इनके आने से हमारे गांव में 50% नेकी का असर मुरत्तब हो चुका है कि लोग बुरी रस्मों से बच रहे हैं, मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐ आशिकाने बारगाह रब्बानी, वो एक सादा किस्म का बंदा अबू तालिब भाई कि जिन्होंने अपने गांव में जा करके अपने मुर्शिद से सीखा हुआ सबक खुद भी अमल किया, आम भी किया उसको, तो एक अवामी बंदा हो करके भी इतना बड़ा काम कर सकता है। यहाँ आप सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं, आप में से हर शख्स हुजूर मुफस्सिर कुरान और शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान की सोहबत और संगत में बैठते रहे हैं, उनके रात दिन देखते रहे हैं, उनकी नशिस्तो बर्खास्त देखते रहे हैं, इनके मलफूजात और इनकी जुबान फैज़े तर्जमान से निकलने वाले जुमले अपने दिलों के अंदर बसाते रहे हैं। तो सिर्फ इसको कानों से सुनकर दिल तक महदूद न रखो,
बल्कि उसको अमली जामा पहनाओ और फिर अमली जामा पहना करके अपने घर में उसको नाफिज करो, अपने खानदान में इसको नाफिज करो, अपनी बिरादरी के अंदर उसको नाफिज करो। जहां जहां तक तुम्हारी रसाई हो, अपने मुर्शिद की दी हुई हिदायत को अगर हर मुरीद अमल करने के साथ आम करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि वो वांगरोली में इतनी हिदायत फैली, ये जो इतनी बड़ी मस्जिद गुलशन रब्बानी तुम्हें नजर आती है, एक वक्त तो वो था कि हाजी इकबाल कुरैशी से यहाँ के एक वहाबी ने कहा था कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं, तुम इस मस्जिद को छोड़ दो। तो इस मर्द दुर्वेश ने उस वक्त कहा था मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूं, तुम वहाबी मस्जिद को छोड़ दो। जिस बंदे के अंदर इस कदर ज्यादा लिल्लाहियत, खुलूस और सुन्नियत का दर्द जिस जात ने पैदा किया था, वो मुशख्खस हिदायत हुजूर मुफस्सिर कुरान की जात थी। तो हर मुरीद ये पैगाम लेकर के जाए, हर मुरीद यकीनन आपकी मोहब्बतें, मैंने हुजूर वाला मर्तबा से भी कहा कि हमारे सिलसिले रब्बानिया के अंदर लोगों में बिफज़्ल ही ताला तकवा, शियारी, परहेजगारी गालिब नजर आती है। यहाँ कोई मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल अलैहि सलाम न हो और जो नमाजों का पाबंद न हो। जितने रब्बानियों को मैं जानता हूं, मैंने तो सूरत में खत्मे कुल ही के अंदर इस बात को कुरान की तफसीर की रोशनी में वाज़े कर दिया था कि कुरान में रब्बानी जिसे कहा गया है वो रब्बानी वही होता है जो इबादत में आगे बढ़ जाए, तकवे में आगे बढ़ जाए, परहेजगारी में आगे बढ़ जाए। और ये तो मैं क्या कहूं, जिस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं, अच्छे लगते हैं और फलों का रस भी अच्छा होता है और फलों के फूल भी खुशबूदार होते हैं, हर कोई जानता है कि इसकी जड़ें सलामत है, इसकी जड़ों को फैज मकीने गुंबदे खजरा से मिल रहा है। आज हर रब्बानी अगर इबादत गुजार है तो बारगाह रिसालत का ये फैज मिल रहा है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, मुझे वहां पर भी अबू तालिब भाई ने बताया, उनके साहबजादे अल्ताफ भाई ने बताया कि पता नहीं अगर हाजी इकबाल कुरैशी को संभा में न होते तो यहाँ की सुन्नियत का क्या होता। मैंने आगे बढ़ करके कहा अगर इन्होंने हुजूर मुफस्सिर कुरान का दामन न थामा होता तो क्या होता। ये तो कमाल है उस मुशख्खस हिदायत का कि जो कुरान के राज न जान सके, हुजूर मुफस्सिर कुरान की चलती फिरती सूरत ने कुरान के राज बता दिए हैं। तो आज उन्हीं के फर्जंद अर्जुमन हमारे दरमियान जलवागर हैं। मैंने रास्ते आते हुए भी हाफिज मुश्ताक साहब को कहा कि यकीनन ये इस सिलसिले की अपने मुरीदों के साथ शफकत है कि ये अपने मुरीदों की हिदायत के लिए आते हैं, वरना किसे वक्त है, कौन फिक्र करता है। और इतना एक एक की खबर पूछना, हमने तो वो भी जलसे देखे हैं कि जलसों से ही ऐलान के किसी को मुलाकात नहीं करनी, हर एक की अपनी मसरूफियत है, हम किसी पर तनकीद नहीं करते। हो सकता है किसी की क्या मजबूरी हो, मगर इस सिलसिले के रहरवाने तरीकत ने जो रास्ता अपनाया उसका हक भी अदा किया है। आपको वक्त देते हैं, आपकी हाजतें पूछते हैं, आपके लिए अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह से, असलाफ की बारगाह से जो कुछ इनके पास फैज है वो फैज मुंतकिल करते हैं, दुआओं की शक्ल में, तावीज़ की शक्ल में और निगाह इनायत के जरिया और अपनी मखसूस दुआओं के जरिया अपने मुरीदों को खास नजर में रखते हैं। ये गुलशन ऐसे ही आबाद नहीं हुआ, जहां कोई माली नहीं होता वो गुलशन वीरान हो जाते हैं। और इतना बड़ा अगर गुलशन आबाद है तो समझ जाओ कि माली मौजूद भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। बस आप में से हर शख्स को यहां से, जैसे अबू तालिब भाई ने काम किया, जैसे हाजी इकबाल कुरैशी ने काम किया, और हाजी इकबाल कुरैशी ने अपने दोनों फर्जंदों को इस बारगाह के अंदर खैरात कर दिया।
कदमों में डाल दिया हुजूर मुफस्सिर कुरान के। ये हमारे बच्चे आपको सौंपे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पलटा कर इन्होंने इन बच्चों को ऐसा ऐसा बनाया परहेजगार कि ये अपने माँ बाप के भी फरमा बरदार, अपने दीन के भी फरमा बरदार। तो ये नसीहतें हैं। यहाँ बैठने वाला हर रब्बानी मुरीद और जो नहीं है वो भी हुजूर वाला के मलफूजात सुने, इनकी जिंदगी को देखें, हुजूर मुफस्सिर कुरान के मलफूजात पढ़ें, उनकी तकारीर को सुने। और जहां जो बंदा जहां पर है, ऐसा समझो ये इतने दूर आकर हिदायत तकसीम करने आते हैं। अगर आप भी इनकी गैर मौजूदगी में उस हिदायत को बांटने वाला काम करेंगे तो इनकी हर दुआ में आप हर वक्त शरीक हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी तमाम रब्बानी बिरादरान को मुबारक भी है कि बहुत मुबारक है आपके ऐसे जरखेज सिलसिले से हमारा आपका दामन वाबस्ता अल्लाह ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इस पैगाम को हमें आगे पहुंचाना है। जिस जिस इलाके में रहते हैं नमाजों की पाबंदियां करें, अपने भाई भटके हुओं को राह हक पर लाएं। कहीं कोई किस तरफ जा रहा है नजर रखो और फिर नजर रख करके उन्हें सुन्नी अकीदे पर रख करके अमल का नूर देने की कोशिश करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम हुजूर मुफस्सिर कुरान के सदके हमें दीन सुन्नियत पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।